हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। आपकी मेन रीडेड बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वहां से पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन में से द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, आपकी पोएम जिसके पोएट हैं ऑडेन नेश, OGDEN, ऑडेन NASH, ऑडेन नेश। इस पोएम के आज हम एमसीक्यूज करेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। इस पोएम में जैसा कि आपको पता है मेन कैरेक्टर जो है बेलिंडा है। बेलिंडा वॉज द नेम ऑफ ए गर्ल। वो लिटिल व्हाइट हाउस में रहते थे। उनका जो वैगन था, गाड़ी थी, उसका कलर रेड था। 4 पेट्स थे बेलिंडा के, और उनके घर में एक पायरेट घुस गया था, डेकोएट घुस गया था। अब जो 4 पेट्स थे वो थे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। साथ में बिल्कुल शुरुआत में आपको हम कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो नोट करवा रहे हैं, वो आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करें। बड़ी पोएम है, 15 स्टेंजाज हैं, 15 स्टेंजाज, और हर एक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं। तो 60 लाइन्स की जो पोएम है उसको करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, आराम से समझेंगे, हमारी गारंटी है आपको समझ में आएगी। देखिए, फर्स्ट आपका वर्ड मीनिंग है वैगन, WAGON, वैगन। वैगन मीन्स कैरियज, CARRIAGE, वैगन मीन्स कैरियज, वैगन मीन्स कैरियज। ड्रैगन, DRAGON, ड्रैगन। ड्रैगन मीन्स फ्लाइंग स्नेक, FLYING, फ्लाइंग SNAKE, स्नेक, फ्लाइंग स्नेक। देन आपके 2 वर्ड्स आते हैं, रियलियो, रियलियो, ट्रूलियो। रियलियो मीन्स रियली, REALLY, और ट्रूलियो TRULY, ट्रूली। रियलियो रियली, ट्रूलियो ट्रूली, और ट्रूली की स्पेलिंग अच्छे से लर्न करेंगे, TRULY। देन कॉवर्ड, टिमिड, डरपोक, TIMID, टिमिड, कॉवर्ड, टिमिड, डरपोक। स्पाइक्स, SPIKES, स्पाइक्स। स्पाइक्स मीन्स शार्प नेल्स, तीखे नाखून। स्पाइक्स मीन्स शार्प नेल्स। देन स्केल्स, स्केल्स का इस पोएम में मीनिंग है हार्ड स्किन। हार्ड स्किन किसकी? कस्टर्ड की। स्केल्स, हार्ड स्किन। देन डैगर्स, डैगर्स, DAGGERS, डैगर्स मीन्स नाइफ। देन एक वर्ड है फ्लैगन, के पायरेट आया, उसने अपनी फ्लैगन से वाइन को ड्रिंक किया, तो फ्लैगन। फ्लैगन और बैरल, फ्लैगन और बैरल दोनों का ही मीनिंग है कंटेनर। फ्लैगन मीन्स कंटेनर और बैरल मीन्स ऑल्सो कंटेनर, CONTAINER। देन टिकल्ड, गुदगुदी करना, टिकल्ड। स्क्रैच्ड, SCRATCHED, टिकल्ड मीन्स स्क्रैच्ड। देन nasty, nasty means bad. Rudely, RUDELY, rudely means impatiently, IMPATIENTLY, rudely means impatiently, अधीरता से, बगैर धैर्य के। Then growled, GROWLED, growled means low thundering voice, low thundering voice, growled means low thundering voice, LOW, low, THUNDERING VOICE, low thundering voice. Growled means low thundering voice. Then winda, winda means window, खिड़की। Pirate, pirate means dacoit, डाकू। Then cutlass, CUTLASS, cutlass means sword, तलवार, SWORD, sword, तलवार। Yelp, yelp means bark, भौंकना, भौंका, YELP, yelp, yelp means bark, BARKED. Then trickle down, TRICKLED, trickle down, trickle down means went down, WENT, went, DOWN, down. Then fled, 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 fled means run away, भाग जाना। Then paled, paled means जैसे डर के मारे चेहरा पीला पड़ जाता है, PALED, paled, paled means terrified, TERRIFIED, terrified. Then snorting,
स्नॉटिंग मीन्स साउंड ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स। जब हम जोर जोर से सांस लेते हैं तो जो सांस है वो हमारे नाकों में से, नॉस्ट्रिल्स हैं इनमें से बाहर आती है, उसको स्नॉटिंग। स्नॉटिंग साउंड ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम आवर नॉस्ट्रिल्स, कमिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स, NOSTRILS, नॉस्ट्रिल्स। देन जैंगलिंग। जैंगलिंग, जैंगलिंग एक साउंड है। साउंड किसकी है? आयरन की। JANGLING, जैंगलिंग मीन्स साउंड ऑफ आयरन। देन क्लैटर एंड क्लैंक। क्लैटर एंड क्लैंक का मतलब है, मीनिंग है साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ आयरन। जब आयरन जैसे जमीन से किसी चीज से टकराता है वो आवाज आती है, तो उस आवाज को, उस साउंड को हम बोलते हैं क्लैटर एंड क्लैंक। देन गल्ट। गल्ट, GULPED, गल्ट। गल्ट मीन्स निगलना। स्वैलोड, SWALLOWED, स्वैलोड मीन्स निगलना। देन गेप्ड। गेप्ड मीन्स लुक्ड विद सरप्राइज, हैरानी से देखना, GAPED, गेप्ड। गेप्ड मीन्स लुक्ड विद सरप्राइज। ग्ली, GLEE, ग्ली। ग्ली मीन्स जॉय, आनंद। देन मोर्न्ड, MOURNED, मोर्न्ड। फील सॉरी या फेल्ट सॉरी, शोक प्रकट करना, MOURNED, मोर्न, फेल्ट सॉरी, शोक प्रकट करना। देन गायरेट, GYRATE, गायरेट मीन्स स्पिन, स्पिन करना। स्पिन, स्पिन एज इन ए डांस, जब हम डांस करते हैं, स्पिन करते हैं, घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं गायरेट। देन लिक्ट। लिक्ट, पास द टंग ओवर, लिक्ट चाटना, पास द टंग ओवर, लिक्ट मीन्स चाटना। देन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स गॉट नर्वस, गॉट नर्वस, फ्लस्टर्ड, FLUSTERED, फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स गॉट नर्वस, नर्वस हो जाना, आप कहें निराश हो जाना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो पोएम है, इसके पोएट कौन है? आपके पास चॉइसेस हैं, ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑडेन नैश, डी नन। आपका करेक्ट आंसर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, पोएट हैं ऑडेन नैश। वेयर डिड बेलिंडा लिव? चॉइसेस हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस और व्हाइट हाउस। तो बेलिंडा कहां रहती थी? व्हाइट हाउस में। व्हाट इज द कलर ऑफ वैगन? उनकी गाड़ी का कलर कौन सा था? ए रेड, बी ब्लू, सी व्हाइट, डी ऑल ऑफ द अबव। वैगन रेड कलर की थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन? लिटिल ब्लैक किटन, किटन बिल्ली का जो बच्चा है, उसका क्या नाम था? लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ब्लैक किटन, उसका नाम था इंक। और देखिए किटन का कलर क्या था? व्हाट वाज द कलर ऑफ द किटन? आप नोट डाउन करेंगे। जो इंक था, ये भी पूछ ले कि इंक का कलर कैसा था, तो आपको मेंशन करना है ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ लिटिल ग्रे माउस? अब माउस का कलर भी नोट कर लीजिए। माउस कैसा था? ग्रे कलर का था। और माउस, माउस जो है उसका जो नेम था वो था, चॉइसेस हैं, ए इंक, बी ब्लिंक, सी मस्टर्ड, डी बोथ एंड बी। तो ग्रे माउस ब्लिंक, ब्लैक किटन इंक, ऐसे आप लर्न करें, ब्लैक किटन इंक, ग्रे माउस ब्लिंक। और डॉग का कलर येलो था, येलो डॉग मस्टर्ड, ऐसे आप लर्न करेंगे। और कोवर्डली कस्टर्ड, इस तरीके से आप लर्न करें। देखिए कैसे लर्न करेंगे, ब्लैक किटन इंक, ग्रे माउस ब्लिंक, येलो डॉग मस्टर्ड और कोवर्डली कस्टर्ड। इनके कलर्स भी आपको लर्न हो गए, इनके साथ जो एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, विशेषण लगे हुए हैं, वो भी आपको लर्न हो गए, नेम्स भी आपको लर्न हो गए। तो लिटिल ग्रे माउस का जो नेम था वो था ब्लिंक। चॉइसेस थी, ए इंक, बी ब्लिंक, सी मस्टर्ड, डी बोथ एंड बी। तो लिटिल ग्रे माउस जो था उसका नेम था ब्लिंक। क्वेश्चन नंबर 6, what is the name of the little yellow dog? What is the name of the little yellow dog? अब लिटिल येलो डॉग चॉइसेस हैं, ए मस्टर्ड, बी कस्टर्ड, बोथ एंड बी, डी नन। तो लिटिल येलो डॉग का नेम क्या था? मस्टर्ड था। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रैगन? ड्रैगन का क्या नेम था? ए मस्टर्ड, बी कस्टर्ड, सी आइदर ए और बी, डी नन। तो कस्टर्ड, ड्रैगन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ड्रैगन? कस्टर्ड। हु हैड शार्प बिग टीथ? किसके तीखे बड़े दांत थे? ए डॉग, बी माउस, सी ड्रैगन,
डी ऑल ऑफ द अबव। तो बिग शार्प टीथ थे ड्रैगन के, कस्टर्ड के। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज ए माउथ एज ए फायरप्लेस एंड चिमनी फॉर ए नोज। देखिए ये आपका सबसे पहले बताते हैं, हु हैज ए माउथ एज ए फायरप्लेस। फायरप्लेस अंगीठी, आप भट्ठी कहें, एंड चिमनी जिससे धुआं निकलता है। तो किसका माउथ फायरप्लेस के जैसा था, किसका नाक चिमनी के जैसा था? ए लॉइन, बी डॉग, सी ड्रैगन, डी नन। आंसर है ड्रैगन। अब यहां 2 क्वेश्चंस और बन जाते हैं कि माउथ एज ए फायरप्लेस किसका था, वो आप लिखेंगे ड्रैगन या कस्टर्ड। और चिमनी फॉर ए नोज किसकी थी, किसका नाक चिमनी के जैसा था? यहां भी ड्रैगन या कस्टर्ड। ये आपके क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक्ड बेलिंडाज हाउस। बेलिंडा के घर पर किसने आक्रमण किया था? ए सोल्जर, बी अ पायरेट, सी बोथ, डी और आपका जो डी है वो नन है। तो आपका आंसर होगा हु अटैक्ड बेलिंडाज हाउस, ए पायरेट। हु किल्ड द पायरेट, पायरेट को किसने मारा? ए डॉग, बी ड्रैगन, सी लॉइन, डी माउस। तो पायरेट को किसने मारा? ड्रैगन। यहां ड्रैगन की जगह नेम भी लिख सकता है कस्टर्ड या कस्टर्ड द ड्रैगन, ऐसे भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कस्टर्ड लॉन्ग फॉर। कस्टर्ड किस चीज की हमेशा मांग करता था? ए नाइस सेफ केज, बी ए फॉरेस्ट, सी ए जंगल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो he always cried for a nice safe cage, हमेशा एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे की कस्टर्ड मांग करता था। Who, next question, who cried for help? Who cried for help? A Belinda, B Dragon, C Mouse, D Nun। तो हेल्प के लिए कौन चिल्लाई? बेलिंडा। Who cried for help? Belinda cried for help। Who was brave as a barrel full of bears? Barrel full of bears एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन विदाउट फियर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी डर, कोई भी भय ना हो। तो बेलिंडा को बैरल फुल ऑफ बेयर्स बोला जाता था, लेकिन जो पायरेट है उसको देखकर वो डर गई थी, तो वो हेल्प के लिए उसने क्राई किया था, चिल्लाई थी। शी क्राइड फॉर हेल्प, बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प। हु वाज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स? तो ए लॉइन, बी डॉग, सी बेलिंडा, डी माउस। आपका आंसर है सी बेलिंडा। Whom did बेलिंडा टिकल? बेलिंडा किसको टिकल करती थी, किसको गुदगुदी करती थी? ए कस्टर्ड, बी मस्टर्ड, सी इंक, डी नन। तो किसको टिकल करती थी? कस्टर्ड को, ड्रैगन को। Who was cowardly? इस पोएम में कॉवर्डली किसको कहा गया है? ए ड्रैगन, बी मस्टर्ड, सी इंक, डी ब्लिंक। तो कॉवर्डली ड्रैगन। Who growled on the pirate? पायरेट के ऊपर कौन, किसने लो थंडरिंग वॉइस या आप कहें गुर्राने की जो, गरजने की जो आवाज है, लो थंडरिंग वॉइस, जैसे गरजने की आवाज होती है लो थंडरिंग वॉइस, वो धीमी, उस गरजने की जो आवाज है उसके कंपैरिजन में धीमी आप कह सकते हैं लो थंडरिंग। लेकिन थंडरिंग होता है गरजने की, बिजली जैसे कड़कती है, इसकी जैसी जो आवाज है वो उसकी तरह किसने पायरेट के ऊपर आवाज निकाली लो थंडरिंग वॉइस में? आप कहें कि हु ग्रोवेल्ड ऑन द पायरेट, पायरेट के ऊपर कौन गरजा? तो ए मस्टर्ड, बी कस्टर्ड, सी इंक, डी ब्लिंक। आपका आंसर होगा कस्टर्ड। बाकी तो सारे डर गए थे, ये आपको लर्न करना है। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज इन पायरेट टीथ? पायरेट के जो टीथ थे, दांत थे, उनके बीच में क्या दबा हुआ था? गन, बी स्वॉर्ड, सी बोथ एंड, बी डी नन। तो आपका आंसर होगा स्वॉर्ड, और यहां स्वॉर्ड की जगह कटलेस भी आ सकता है, CUTLASS, CUTLASS, कटलेस मींस स्वॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड द माउस रियली स्लीप? जो माउस है वो वास्तव में कहां भाग गया था? ए इन द होल, बी ऑन द टॉप, सी ऑन द बेंच, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा इन द हॉल। हाउ डिड कस्टर्ड स्नॉट? हाउ डिड कस्टर्ड स्नॉट? तो एक आपकी आवाज आई थी स्नॉटिंग। स्नॉटिंग का मतलब होता है कि हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं उनसे हम आवाज निकलती है, जब एयर जोर से हवा निकलती है वो साउंड होती है। तो हाउ डिड कस्टर्ड स्नॉट? कस्टर्ड ने किस तरीके से जो स्नॉटिंग साउंड है वो प्रोड्यूस की?
ए बस, बी कार, सी इंजन। ये जो स्नॉटिंग साउंड थी ये किसके जैसी लग रही थी या किसके जैसी लगी? डी नन। तो चॉइसेस देखिए, ए बस, बी कार, सी इंजन, डी नन। तो स्नॉटिंग साउंड लाइक इंजन। अब क्वेश्चन नंबर 21 है वॉज कस्टर्ड ब्रेव। हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दें। वॉज कस्टर्ड ब्रेव, देखिए पूरी की पूरी जो पोएम है फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंडिंग, कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, बार बार बोल नाइस सेफ केज, नाइस सेफ केज, इसलिए चिल्लाता रहता था। उसको कॉवर्डली ड्रैगन बोला गया है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो है हम यूज करते हैं उसमें पूछा गया वॉज कस्टर्ड ब्रेव, क्या कस्टर्ड ब्रेव था? तो पोएम में तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग हर जगह लिखा गया है कि कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। जब वो बार बार नाइस सेफ केज, घर के अंदर भी सुरक्षित सुंदर पिंजरे की मांग करता था, इसका मतलब वो कवर्ड था, डरपोक था। तो यहां पर जो आपकी चॉइसेस हैं ए नो, बी यस, सी में भी, डी नन। तो आपका यहां पर कई जगह लिखा गया है वॉज कस्टर्ड ब्रेव, तो वो लिखते हैं नो। लेकिन सही मायने में देखिए ब्रेव कौन होता है, बहादुर कौन होता है? जो मौके पर अपनी जो बहादुरी है, ब्रेवरी है, उसको शो करे। तो कस्टर्ड ने मौके पर अपनी जो ब्रेवरी थी, अपनी बहादुरी थी, उसको, अपनी जो ब्रेव सोल है उसको वो सामने लेकर आया था और घर के सभी सदस्यों को उसने बचाया था। तो इस तरीके से कस्टर्ड, वॉज कस्टर्ड ब्रेव, आपका आंसर होगा यस। वॉज कस्टर्ड ब्रेव, यस, यस कस्टर्ड वॉज ब्रेव। लेकिन फिर बतला दें कि कई जगह कई बुक्स में इसको नो भी लिखा गया, वो केवल इसी बेस पर नो लिखा गया है कि कस्टर्ड ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस इसका आंसर यस ही होना चाहिए। वॉज कस्टर्ड ब्रेव, यस कस्टर्ड वॉज ब्रेव। स्टूडेंट्स 15 स्टेंजर्स थे, काफी सारे एमसीक्यूज निकल कर आए हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स निकल कर आए हैं। नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, लर्न रिवाइज करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आप इस पोएम के एमसीक्यूज को हर हालत में अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और आपकी नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज लेकर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।